फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। तुम दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में शरण की परख होती है और दीनहीनता की धारिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित न हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। पिछली पीढ़ी पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता है और संकट के दिन हमें बचाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगी। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगी तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है, वह अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा और अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगी, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। विधर्मी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी, दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हारा रक्षा करेगा।
जय घोष हालेलुया। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार की दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से 37। यीशु और उनके शिष्य पहाड़ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डालने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का भी स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज हम सभी रानी मरिया का पर्व दिवस, उनका शहादत का पर्व मनाते हैं। रानी मरिया का जन्म 29 जनवरी 1954 को दक्षिण भारत केरल में हुआ था। वे फ्रांसिस क्लारिस्ट के एक धर्म बहन थी, जो सामाजिक सेवा उपेक्षित लोगों को के बीच में कार्य करती थी। उसे न्याय दिलाने के लिए उसके जीवन को संवारने में अपना जीवन अर्पित कर दी थी। तो एक दिन बस से वह जा रही थी कि समुंदर सिंह नामक एक व्यक्ति ने उससे चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। उसके हत्या के बाद उनके परिवार वालों ने समुंदर सिंह को अपना घर का सदस्य बनाकर उनके
इस गुनाह को क्षमा किया। ईश्वर का वचन कहता है पहला पाठ में, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते तो दुख और विपत्ति का सामना करने को लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट रहे, दृढ़ संकल्प बने रहो। दुख और विपत्ति के समय ईश्वर से लिपटे रहो। तेरा जी घबराए नहीं, उसे मत त्यागो, अंत में तेरा कल्याण होगा। ये सब दुख और दर्द इस दुनिया का भाग है, जहां पर अच्छे हैं, बुरे लोग हैं। परंतु इस दुनिया में जो ईश्वर पर भरोसा करता है और भलाई करता है, वह स्वदेश में सुरक्षित रखेगा। यदि तुम ईश्वर में आनंद पाओगे तो वह तेरा मनोरथ पूरा करेगा। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, वहां पर हमारा जीवन सुरक्षित है। वह धर्मियों की रक्षा करता है और अनंत काल तक उसे सुरक्षित रखता है। वह उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। वह आत्मिक, शारीरिक सब कुछ से संतृप्त किया जाए। इसलिए बुराई से बचते रहो और भलाई करो। यीशु अपने जीवन काल में अपने शिष्यों के साथ नाव से जा रहे थे। उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, शासी फरीसियों और शासकों के द्वारा मार दिया जाएगा, परंतु तीसरे दिन वह जी उठेगा। शिष्य इन सब बातों को समझ नहीं पाया। वे आपस में बात करने लगे कि हम में से बड़ा या छोटा कौन है, कौन यीशु का अधिक उत्तराधिकारी बनेगा। यीशु ने कहा, जो बड़ा होना चाहता है वह सबका दास बने, सेवक बने, क्योंकि यीशु सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। रानी मरिया सेवा करते करते यीशु के प्यारी हो गई और उसके परिवार वालों ने उस हत्यारे को क्षमा किया। यह शिक्षा यीशु से आता है, जिन्होंने मरते समय, बिलखते समय, दुख से कांपते समय उसके मुख से निकला, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह हमारे जीवन की शिक्षा है, ख्रिस्तीय मूल की शिक्षा है। ये यीशु की शिक्षा है जो हमारी जिंदगी में साकार होते हुए देखते हैं। स्टेन जिसके बच्चे और उनको कोढ़ियों की सेवा में उनको जिंदा जला दिया गया, उसकी पत्नी ने बेशर्त उसे क्षमा कर दिया। यह इसलिए हुआ कि उनका विश्वास इस दुनिया में नहीं, लेकिन वह स्वदेश की दुनिया में, जहाँ पर अनंत जीवन है। यह जीवन, यह संसार क्षणभंगुर है। हमारी जिंदगी क्षणभंगुर है। हम तीर्थयात्री हैं। यदि हम यीशु के मार्ग पर चलते हैं और उस पर चलकर अपने जीवन को समर्पित करते हैं, एक दूसरे की सेवा में समर्पित करते हैं, हमारी जिंदगी धन्य बन जाता है। चाहे हम
10 वर्ष जिए या 1000 वर्ष जिए, परंतु यह अनंत जीवन के आगे ये 1000 वर्ष समुद्र के एक रेत के से भी छोटा है। ईश्वर अनंत है, हमें अनंत सुख की ओर ले जाता है। इस संसार से निकलने के लिए, इस पाप से निकलने के लिए यीशु को धारण करने की जरूरत है, यीशु को पहनने की जरूरत है, यीशु को प्यार करने की जरूरत है, यीशु का अनुकरण करने की जरूरत है और यीशु के साथ चलने की जरूरत है। यीशु हमारे जीवन को संभालेगा और हमें बुराई और प्रलोभन और मनुष्य के स्वार्थ से निकालेगा। चाहे मनुष्य कितना भी क्रोधी हो, कितना भी कठोर हो, हमको मृत्यु के वश से निकालेगा। अनंत मृत्यु, बुराई की मृत्यु, पाप की मृत्यु से निकालेगा और हमें अनंत जीवन से भर देगा। जय यीशु।